हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 23। ये बच्चों आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और क्लास 5th के लिए है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन भरा जाएगा। ये वर्कशीट बच्चों 16 जुलाई 2021 के लिए है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आज की वर्कशीट, जिसका नाम है सुनीता का संख्या 6। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो आशा करते बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने पिछली वर्कशीट में सुनीता के खेल को देखा था। आज उसके घर मामा जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए हुए हैं। सुनीता उनके साथ पासे यानी कि डाइस से खेलने लगी। सुनीता ने उन्हें बताया कि इन पासों यानी कि डाइस को हिलाकर जमीन पर डालने से नई नई संख्याएं आती है। तीनों ने एक एक पासा ले लिया और खेलना शुरू किया। उन्होंने एक एक करके पासे यानी कि डाइस को जमीन पर डाले। हर पासे यानी कि डाइस पर आने वाली संख्याएं अलग अलग थी। उन्होंने बच्चों तीनों संख्याओं को एक साथ कागज पर लिख लिया। तो उनकी कौन कौन से अंक आए थे बच्चों? एक पासे पर 3 आया, एक पे 2, एक पे 3। अब देखो क्या हुआ। सुनीता ने अपने छोटे भाई बहनों से इन अंकों को मिलाकर 3 अंकों वाली क्या बच्चों 3 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कहा। ठीक है, तो देखो बच्चों ने अलग अलग संख्याएं बनाई। तो वो संख्याएं कौन सी है? 123, 132, 231, 321, 213 और 312। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझेंगे इन्होंने ये संख्या कैसे बनाई। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले उसने ये अंक लिया। ठीक है, 1। ठीक है, आपने पढ़ रखा है बच्चों, हमारी जो प्लेस वैल्यू होती है, जो पहला अंक होता है वो होता है वंस का। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट होती है। दूसरी बच्चों होती है टेंस की। ठीक है, तो तीसरी डिजिट होती है बच्चों 100 की। ये आपने पढ़ रखा है छोटी क्लासों में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 अंक है, तो हमारी 3 अंकों की संख्या बनेगी, जिसमें वंस, टेंस और हंड्रेड्स 3 प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हमारा वंस हो गया, ये टेंस और ये 100। तो यहाँ पे देखो 100 प्लेस पे पहले 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद की जो 2 संख्या है वो लिख देंगे। ठीक है, फिर बच्चों देखो इससे ही हम दूसरी संख्या बना देंगे। देखो यहाँ पे 1 लिखेंगे और जो टेंस और वंस पे लिखा हुआ है उसको पलट देंगे। ठीक है, यहाँ की 3 को पहले 2 को बाद में लिख दिया। ठीक है, अब देखो हम दूसरा अंक लेंगे 2, उसको लेंगे 100 प्लेस पे। तो देखो यहाँ पे 100 प्लेस पे हमने 2 ले लिया है। उसके बाद संख्या कौन सी बच गई? 3 और 1। तो इसको हमने लिख दिया 3 और 1। ऐसी बच्चों दोबारा से हमने 100 प्लेस पे क्या लिया? 2 लिया और इन संख्याओं को जो कि बची थी 3 और 1 उसको आगे पीछे करके लिख दिया। आपकी बार 1 टेंस पे और 3 को वंस पे लिख दिया। ठीक है, तो एक संख्या ये हो गई। फिर बच्चों लास्ट जो अंक बचा वो 3, तो हमने उसको 100 प्लेस पे रखा। उसके बाद जो 2 संख्या बची हमारी 1 और 2, और उसको बच्चों हमने क्या कर दिया? एक बार 2 आगे 1 पीछे, और एक बार बच्चों 1 आगे 2 पीछे। इस प्रकार करके हमने 6 संख्याएं बना ली अलग अलग। ठीक है, इनसे बच्चों 3 अंकों से। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप ये संख्या बनाना सीख गए होंगे। ठीक है, अब क्या करना है? सुनीता ने इन संख्याओं को अवरोही क्रम, और अवरोही क्रम क्या होता है बच्चों? बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक में लगाकर बताया। तो अवरोही क्रम होता है बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और क्या होता है? ये होता है घटता हुआ क्रम, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, ये मैंने आपको चित्र के द्वारा बताया, ये है घटता क्रम। तो इसको हम बोलते हैं अवरोही। क्या बच्चों? अवरोही। और इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये आप याद रखोगे। और संख्याओं को हम कैसे लगाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में? तो देखो मैंने अभी आपको बताया, पहली होती है वंस की डिजिट, दूसरी टेंस की। ठीक है, दूसरी टेंस की, और तीसरी होती है 100 की प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो हमें बड़ी संख्या बताने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? 100 की जो प्लेस वैल्यू है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, 100 पे जो बड़ा अंक होगा वो हमारी बड़ी संख्या होगी। जैसे कि बच्चों यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे बच्चों 100 पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 3। तो ये बड़ी संख्या है। तो ये भी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है।
तो ये दो संख्या है बच्चों बाकी दो संख्याओं से बड़ी है, ठीक है। पर हमें पता करना पड़ेगा कि इन दोनों में कौन सी बड़ी है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, 100 पे तो दोनों सेम है 3 एंड 3। तो अब हम क्या करेंगे, हम टेंस की वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 बड़ा होता है या 1, तो 2 बड़ा होता है। तो ये वाली हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गई, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब बच्चों बची हमारी बाकी की 4 संख्या। इसमें देखो 100 प्लेस पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 2 है। तो बड़ा कौन सा हो बच्चों, ये दो संख्याएं बाकी संख्याओं से बड़ी हुई, ठीक है। तो इन दोनों में बच्चों यहाँ पे 100 पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 10 पे 3 है और यहाँ पे 1 है। तो बच्चों 3 बड़ा होता है या 1, तो 3 बड़ा होता है। तो ये हो गई हमारी तीसरी बड़ी संख्या, ठीक है। और उससे छोटी फिर ये वाली हो जाएगी, ठीक है। और बाकी दो जो बच गई बच्चों, यहाँ पे 100 प्लेस पे 1 है, यहाँ पे भी 100 प्लेस पे 1 है, तो यहाँ पे 10 प्लेस पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी हुई, ये वाली। तो इसको पहले लिखेंगे और उसको बाद में। तो ये इस प्रकार हम इसको अवरोही क्रम में लगा देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं घटता हुआ क्रम, ठीक है। यदि आप बच्चों इस तरीके से सीख गए हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, शुरुआत के 2 अंक देखो आप, 12, 13, 23, 32, 21, 32 और 31। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी बच्चों, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 32 जो बड़ी संख्या है। तो ये वाली संख्या क्या हुई, बड़ी हुई, ठीक है। उसके बाद 31, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे है 23 और यहाँ पे 21, तो कौन सी बड़ी होगी, 23 वाली। तो ये आ जाएगी 23 और 1 बार, ठीक है। और यहाँ पे 21 और 3 वाली आ जाएगी। उसके बाद बच्चों यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 12 है, कौन बड़ा हुआ, 13, तो 132 वाली बड़ी हो जाएगी और 123 वाली छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इनको करने के बच्चों काफी तरीके होते हैं, आप चाहो कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। आगे देखो बच्चों, ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए है करने के लिए। तो बोला है कि फिर बच्चों ने खेल को आगे बढ़ाते हुए एक तालिका बनाई। आप भी नई संख्याएं बनाने में सुनीता और उसके भाई बहनों की मदद कीजिए, ठीक है। कि पास हो यानी कि डाइस पर आए अंक अब की बार ये है, 5 आया, 4 आया, 2 आया। तो 3 अंकों से बनने वाली संख्या यहाँ पे आपको बनानी है। तो मैंने आपको संख्या बनानी बता दी है, ठीक है। कि पहले आप एक अंक लोगे 5 का, उसको 100 प्लेस पे लिख दोगे, बाकी को आगे पीछे बदल कर लिख दो। जैसे 4 2 लिख दिया और यहाँ पे 2 4 लिख दिया, तो इनसे 2 संख्याएं बन गई, ठीक है। अब क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे देखो ये 2 को 100 प्लेस पे लिख दिया है, ठीक है। और बाकी जो 2 अंक बचे हमारे, ये 5 और 4, उसको आगे पीछे करके लिख दिया। एक बार 4 5 लिख दिया, एक बार 5 4 लिख दिया। अब बच्चों अगला अंक बच्चा 4, अब 4 को लिया 100 प्लेस पे, यहाँ पे भी 100 प्लेस पे। 2 अंक बच्चे उनको आगे पीछे करके लिख दिया, पहले 2 और 5 लिखा, फिर 5 और 2 लिख दिया। और इसको अब कैसे लगाते हैं अवरोही क्रम में, मैंने अभी आपको बताया है ना। इसके 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यदि आपको गिनती आती है 100 तक तो आप 2 अंक ले सकते हैं, ठीक है। उससे पता लगा सकते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या है, ठीक है। जैसे कि ये शुरुआत के 2 अंक ले लोगे आप, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 45 है, 42 है, 25 है, 24 है, 52 है, 54 है। तो ये वाला बड़ा है, तो इसको हमने पहले नंबर पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये बड़ा है तो इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये वाला बड़ा है, 45 बड़ा है, तो यहाँ पे 45 और ये 2 यानी कि 452 लिख दिया। उसके बाद ये लिख दिया। उसके बाद इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा, 25 या 24 वाला, 25 वाला, तो ये 25 और 4 ये लिख दिया, और ये 24 और 5 ये लिख दिया। अब बच्चों अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ी संख्या आती है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछे तो हमने ये लिख दी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी बच्चों, ये, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आप बाकी के क्वेश्चन खुद से कर लोगे, मैंने आपको यहाँ पे पहले ही करके बता दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी बच्चों, 621, तो यहाँ पे लिखोगे 621। तो सबसे छोटी 126, तो यहाँ पे लिख दोगे 126। ऐसे ही बच्चों अगला क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया है, पहले आप खुद से करेंगे फिर आप इससे मिला लेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है 531, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे हो गई 135, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे अब की बार ये 3 अंक आए हैं, तो इनसे मैंने ये संख्याएं बनाई है, ठीक है। और इसको अवरोही क्रम में मैंने लगा दिया है पहले से ही। आप जैसे मैंने सिखाया पहले उस प्रकार से इसको लगा लेंगे, फिर इसको मैच कर लेंगे।
सबसे बड़ी संख्या ये हो गई और सबसे छोटी संख्या ये हो गई। और यहाँ पे देखो बच्चों, आपको चित्र के द्वारा ही बताया गया है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बच्चों वर्कशीट में गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे अवरोही लिखा हुआ था, तो आप यहाँ पे आरोही क्रम लिख लेंगे। असेंडिंग को आरोही क्रम बोलते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, जो कि हमने पिछली वर्कशीट में किया था। और आज हमने करा है बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसको यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, आप लिख लेना अवरोही क्रम। इसको बोलते हैं अवरोही क्रम, यानी कि घटता हुआ क्रम। और इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो ये आज हमने सीखा है अवरोही क्रम। अब आपको बोला है कि नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाइए। तो ये संख्या है बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि आप किस प्रकार से लगाओगे। ठीक है, या तो आप 100 की जो प्लेस वैल्यू है वो देखो बच्चों, 100 पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है। तो आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले जो इसमें बड़ा है वो लिखोगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा है 898। ठीक है, उसके बाद कौन सा है बच्चों, 7 का कोई है नहीं और 6 डिजिट से ये नंबर बना है, तो 654। के बाद 5 से कोई बना है बच्चों, नहीं बना है। तो 4 का देखेंगे, नहीं सॉरी 5 से देखो ये बना हुआ है, तो ये लिख देंगे यहाँ पे 567। तो बच्चों उसके बाद 4 देखेंगे, 100 प्लेस पे 4 आया कहीं पे, नहीं आया है। तो 3 आया कहीं पे, ये भी नहीं आया है। तो उसके बाद 2 देखेंगे, तो यहाँ आप देखोगे बच्चों जो 2 है वो 2 में आया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। जो 2 है 100 प्लेस में 2 बार है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। तो आप क्या देखोगे, आप 2 अंक ले लोगे। तो आप देखोगे यहाँ पे 23 बनता है 2 अंक लेने पर, और यहाँ पे 26। 23 बड़ा होता है 26, 26 बड़ा होता है। तो ये वाली संख्या हमारी आ जाएगी चौथे नंबर पर। ठीक है, और वो वाली आ जाएगी हमारी 5वें नंबर पर। और जो लास्ट में बच गई बच्चों, यहाँ पे 1 सबसे छोटा है 100 प्लेस पे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 120। बाकी के क्वेश्चन भी बच्चों आप इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो मैं अब नंबरिंग करके बता देता हूँ कि कौन सा पहले पे आएगा, कौन सा दूसरे पे। तो देखो यहाँ पे है 8। ठीक है, बाकी 8 है कहीं पे, नहीं है, तो ये हो गया पहले नंबर पर। ठीक है, उसके बाद 7 है कहीं पे, 100 प्लेस पे 7 है, नहीं है। तो 100 प्लेस पे 6 देखेंगे, वो भी नहीं है। तो 100 प्लेस पे 5 देखेंगे, तो यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा दूसरे नंबर पर। ठीक है, अब देखेंगे 100 प्लेस पे 4 है कहीं पे, हाँ यहाँ पर है, ये रहा, तो ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे। उसके बाद देखेंगे 3 है कहीं पे बच्चों, ये रहा 100 प्लेस पे 3, ये रहा, है ना, तो ये आ गया 4 नंबर पे। उसके बाद 2 देखेंगे, तो 2 ये रहा, ये आ गया 5वें नंबर पे, और ये आ गया 6ठे नंबर पे। आप इसको लगा लेंगे तो आपका अवरोही क्रम बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे है 6, 5, 1, 4, 5 एंड 9। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 100 प्लेस पे 9 जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद 8 है कहीं पे, नहीं है। 100 प्लेस पे 8 है, नहीं है। तो 100 प्लेस पे 7 देखेंगे, वो भी नहीं है। तो 100 प्लेस पे 6 है बच्चों, तो ये वाला बड़ा हुआ है ना, तो ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे। उसके बाद बच्चों 5 है कहीं पे, तो देखो 5 2 में है, एक तो इसमें है और एक इसमें है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा बड़ा है, तो आप 2 अंक ले लो। ये देखो 56 बन गया 56, तो यहाँ पे 58 बन गया 58। तो कौन सा बड़ा होता है बच्चों, 58 बड़ा होता है। तो ये वाला नंबर आ जाएगा हमारा तीसरे नंबर पे, और ये आ जाएगा चौथे नंबर पर। अब बच्चों देखो यहाँ पे 4 है 100 प्लेस पे, यहाँ पे 1 है, तो कौन सा बड़ा होगा, जाहिर सी बात है ये वाला बड़ा होगा। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे इसको लिख देंगे, वो पहले पे इस पे। ठीक है, सॉरी पहले पे आ गया, दूसरे पे आ गया बच्चों, तीसरे पे चौथे, और ये आ जाएगा 5वें पे। ठीक है, और ये आ जाएगा 6ठे पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, इसमें यहाँ पे 5, 4, 2, 6, 4, 9 है। तो यहाँ पे 100 प्लेस पे सबसे बड़ा अंक है 9, तो ये आ जाएगा पहले नंबर पे, ये सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद 8 का कोई नहीं है, 7 का भी नहीं है, तो 6 वाला है, तो ये आ जाएगा बच्चों दूसरे नंबर पे। उसके बाद बच्चों 5 का देखो 100 प्लेस पे 5 है, तो ये आ जाएगा तीसरे नंबर, ये तीसरी बड़ी संख्या है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो 4 जो है 100 प्लेस पे, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है, तो हम 2 अंक ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे बन गया 40, यहाँ पे बन गया 43, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला। तो इसको लिख देंगे हम चौथे नंबर पे, और इसको लिख देंगे 5वें, और जो बच गया वो 6ठे नंबर पे। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनको लिख लेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बच्चों, ये आपके टीचर के लिए है और ये आपके अभिभावकों के लिए सुझाव है, ठीक है। तो आप ये पढ़ लेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।